अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड मार्शल के हवाले से कि इन्होंने अमेरिका का दौरा किया और किस वजह से क्या क्या राज थे, क्या इसके पीछे इनका मकसद था। तो सबसे पहले ये बात हम करेंगे कि इन्होंने ये दौरा जो किया इसको पब्लिक नहीं किया, यानी इनको मतलब ये नहीं बताया, तफसीलात से नहीं बताया गया और इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है कि इन्हें कौन से शहरों में जाना है, इनकी कौन सी इवेंट है, इन्हें कहाँ-कहाँ जाना है, ये कुछ पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन कुछ सोर्स के मुताबिक जो है पता चल चुका है, तो हम आज की वीडियो में आप साथ ये डिस्कस करेंगे। फील्ड मार्शल का जो दौरा था वो दरहकीकत में दौरा जो था वो ये था कि उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका खौफ है, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको दौरे के लिए जाना पड़ा अमेरिका। वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो दौरा कर रहे और वो चाह रहे कि मतलब जो जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी पाकिस्तान की हालत है, ये जो है इस मौजूदा हालत में एस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारान, ये इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये इनकी ज़िम्मेदारान है। क्योंकि इमरान खान को जब भी मौका मिलता है, वो फील्ड मार्शल पर तनकीद करते हैं। तो इसी वजह से उनसे उनके किरदार पर तनकीद करते हुए, तो इसी तरीके से ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जहाँ-जहाँ प्रोटेस्ट किया और जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल, जहाँ फील्ड मार्शल रुके हुए, वहाँ भी अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ उनका स्टे है, जहाँ उनका रिहाइशगाह है, जहाँ पर वो भी रह रहे हैं, तो वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो एक महज़ब ईरानी से ताल्लुक़ रखने वाले और एक मुअज़्ज़िज़ लीडर है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा का एक अज़ीम लीडर है। वो जिसकी वजह से जो है वो ये अच्छा समझते हैं, उसका फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, वो फील्ड मार्शल जो है इनको कुछ ना कुछ इनका कर लेंगे, या इनको मतलब जेल से बाहर निकाल लेंगे, या आवाम के अकॉर्डिंग में से वो प्रोटेस्ट वगैरह देख के, आवाम की मोहब्बत को देखकर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो फील्ड मार्शल का दौरा था ये इसी वजह से था। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट दौरा इनका ये था, इनका एक और भी पॉइंट इसमें ऐड किया गया है कि ये दरअसल में गए थे इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर की वजह से ये गए थे वहाँ, विचार के कि मैं इनके साथ कारोबार करूँ, बिजनेस करूँ इनके साथ। SIXC का एक प्रोजेक्ट है, वो इन पर काम करते हुए ये चाहते हैं कि हम इन्वेस्टर से बात करें और ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें मनी। तो उनमें 3 अहम शख्सियत थी जिन्होंने मुलाकात की वजह से उनसे माज़रत कर लिया कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। हालाँकि अगर हम माज़ी में देखें तो माज़ी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है अगर कोई निजी बाहर मुल्क जाता है कि उसको मुकम्मली तौर पर एक प्रोटोकॉल दी जाती है, मुकम्मल तौर पर एक अच्छे एहसाब के साथ इनसे लोग उनको प्रोटोकॉल देते हैं और लोग उनकी मुलाकातों के शौक में होते हैं। तो ये जो अभी जो फील्ड मार्शल इनके साथ ये वाक़या पेश आया है कि उन्होंने 3 बंदों ने उनसे माज़रत कर ले कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। वो 2 ने तो कहा कि हम कोई ट्रैवलिंग में जा रहे हो, हम यहाँ अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा कि वी आर ट्रैवलिंग, वी आर नॉट अवेलेबल हियर, तो सॉरी फॉर दैट। उन्होंने माज़रत हुआ कर लिया। और इसमें जो एक था वो तो वहाँ मौजूद था, वहाँ के लोगों ने देखा, वहाँ पानी जो लोग थे उन्होंने देखा, लेकिन ये है कि उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, उन्होंने बोला कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने मुलाकात कैंसल करा, जो मतलब मुलाकात नहीं की। तो ये एक शर्मिंदगी के पॉइंट है कि फील्ड मार्शल ने जिनसे मुलाकात नहीं की। हकीकत में ये दौरा जो था ये ओवरसीज़ का था, तो इसलिए जो इनका ये दौरा चला। अभी आते हैं DHA के हवाले से। DHA की एक अहम पॉइंट है, ये इन्वेस्टर वो कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे से जो है DHA जो पाकिस्तान में लाहौर में ये DHA पर जो काम होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। DHA के जो घर है, जो मतलब प्लाट्स है, ये तकरीबन 400 से 500 की दीवान डिमांड कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है और एम्बेसी पाकिस्तान के एम्बेसी ने उन 3 बंदों से मतलब राब्ता किया है कि आप हमसे जो है DHA के जितने भी प्लॉट वगैरह हैं, तकरीबन आप 400 के करीब हमसे प्लॉट खरीद लें, ताकि हमारी मलेशियत अच्छी हो जाए। और DHA जो हमसे एक अच्छा जगह की है, रेजिडेंसी भी है, लोग वहाँ रहते भी है। और उन्होंने को ये कहा है कि ये ओवरसी पाकिस्तानी जो रहते हैं उनके लिए आप खरीद लें, ताकि वो लोग अपनी रिहाइशगाह यहाँ बनाए, अपनी रहन सहन यहाँ करें DHA में, लाहौर में। तो इसकी वजह से जो है DHA में वो लोग जगह खरीदना चाह रहे हैं। तो वो चाहते अगर ये इन्वेस्ट करेंगे 400-500 प्लाट हम सिर्फ DHA में लेंगे लाहौर में, तो ये इससे हमारी इकोनॉमिक और हमारी जो मलेशियत है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस टाइम अवेलेबल नहीं है, हम माज़रत ख्वाह के साथ हम इस तरह भी काम नहीं कर सकते। तो ये भी सबसे बड़ी इशू थी कि एक फील्ड मार्शल को ऐसे जवाब मिला, यानी मुंह तोड़ जवाब मिला कि उन्होंने ये बात को कैंसिल कर लो। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और एम्बेसी के जो कुछ लोग थे जिन्होंने राब्ता किया था उन 3 बंदों से, उन्होंने इस बात को कैंसिल कर उन्होंने कहा कि हम इस पर काम अभी नहीं कर सकते। मेन जो मकसद है वो इमरान खान है कि इमरान खान को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। एक मौज़िब इंसानियत के नाते से वो
हुक्मरान है वो यहाँ हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो आप इसको बाहर क्यों नहीं निकालना चाहते हो? तो मेन मकसद ही ये है उनका कि मतलब इमरान खान जैसे ही बाहर निकलेगा तो सब हालत जो है ना, सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगी। तो इन्होंने ये बात की। फिर फील्ड मार्शल ने जो उनसे अपने एक ट्वीट के स्टेटमेंट जारी किए। उसने बोला कि आइन आइन को जो नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। तो बिल्कुल सही है, आइन को जो नहीं मानता, हम भी कहते हैं कि आइन को जो नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन पहले आप खुद तो देखिए, आप खुद क्या कर रहे हो। इससे पहले हम बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की। परवेज मुशर्रफ है, जियाउल हक है, अयूब खान है, और जनरल फैज हमीद साहब है, और जनरल बाजवा है। ये जो 5 बंदे हैं, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है। इसमें जो उनसे 2 जिंदा है और ये 4 दिन से ये मर गए, इंतकाल कर गए। तो इनके कब्रों पे जाके ट्रेल किया जाए, ताकि इनसे हिसाब दिया जाए। इनको जो टाइटल दिए गए वो टाइटल इसी दोबारा लिया जाए। और ये जो 2 जिंदा है, जनरल फैज हमीद और उसके अलावा उनसे जनरल बाजवा, इनसे तो हिसाब लिया जाए ना, ये तो जिंदा है, इनसे हिसाब लिया जाए, इनका ये टाइटल वापस दिया जाए। और बकाया जो फील्ड मार्शल है उनका हिसाब उनसे आने वाले लोग करेंगे, वही लोग आके वही लोग उनसे इनका हिसाब किताब करेंगे। तो अभी जो है फील्ड मार्शल का इंटेंशन का भी कुछ मामला चल रहे, क्योंकि इनका रिटायरमेंट आ चुका है। रिटायरमेंट जो है 25 नवंबर को होगा। तो ये 25 नवंबर को उनके रिटायरमेंट है। तो अभी वो चाह रहे नवाज शरीफ के हाथ में उनसे नवंबर तक सब कुछ है। वो नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप मुझे इंटेंशन दे रहे, जब आप मुझे इंटेंशन देंगे, इंस्टेंशन देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यानी मैं 3 साल ये कर लूंगा और 5 साल आप मुझे इंटेंशन देंगे, तो 8 साल टोटल हो जाएंगे। तो 8 साल जब आप मुझे इंटेंशन देंगे तो मैं आगे मजीद जो से मुल्क के लिए आउटस्टैंडिंग काम करूंगा, ताकि लोगों को पसंद आए हमारे काम। तो अभी तो सब कुछ जो से नवाज शरीफ के हाथ में है, लेकिन 25 नवंबर के बाद जो से नवाज शरीफ के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए जो से फौज का ये कहना है कि हम जो से ये एक ऐसा ओहदे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये ऐसा ओहदे कि हर बंदा चाहता है कि उस ओहदे पे मैं फाइज रहूं, हमेशा की हयात में इस ओहदे पर कायम रहूं। क्योंकि लाजमी बात है, इसमें प्रोटोकॉल, एक इज्जत, एक इख्तराम होती है। इसलिए हर आर्मी चीफ ये चाहते हैं, अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं जितने भी आर्मी चीफ आ चुके हैं हमारी जिंदगी में, तो वो जो है वो चाहते हैं कि हम ताहयात इस ओहदे पर कायम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि कानून और तरमीम ऐसा बन चुका है कि मतलब 5 से 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो गया। तो ये कानून तो अब बन चुका है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये 28 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो अभी इन लोगों ने ये प्रोसेस निकाल लिया कि नहीं, 3 साल का जो इंटेंशन है वो आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो उनसे नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ यानी मियां शहबाज शरीफ में से वो हमारे लिए एक्सटेंशन दे रहे, ताकि हमारी मुद्दत जो है वो आगे बढ़ जाए, ताकि आगे जो है मैं इस ओहदे पर फाइज भेजाऊँ। ये 5 साल के इंटेंशन, 3 साल ये मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके अलावा जो है 5 साल ये और मांगे, तो टोटल 8 साल हो गए। तो अभी आपको क्या लगता है, जो इसके पीछे लोग बैठे हुए वो भी तो आना चाह रहे हैं, सुनते हुए फाइज होना चाहते हैं। जो पीछे लोग बैठे हुए वो भी डेफिनेटली इस शौक में, इस जज्बे में कि हम भी जो है अगला आर्मी चीफ हम बनेंगे। जो पीछे लोग बैठे वो तो आएंगे। तो इसलिए जो है इस बार पर भी बहुत ज़्यादा इंटेंशन हो रही है, क्योंकि जब आर्मी चीफ का रिटायरमेंट होते तो मुल्क भर के हालात कुछ नासाजगार होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। क्योंकि लाजमी बात है, आखिरी साल होते हैं, आखिरी जो है उनका इस्तीफा देने का वो होते हैं, मतलब सीट से उतर जाते हैं। तो इसलिए जो है ये इंटेंशन भी बढ़ चुके हैं। दूसरी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा मैं कि पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि मरियम वाली जो करप्शन वगैरह की है, इसको ही पकड़ा जाए, ताकि इसको ही भरपूर तरीके से पकड़ा जाए, और ताकि ये जो है इसी करप्शन का हिसाब वगैरह लिया जाए। जैसे ने कहा था कि पंजाब पुलिस से हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे, पंजाब को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, आपने पंजाब को साफ सुथरा कर लिया, लेकिन आपने जो 10 करोड़ रुपए करप्शन किए, जो फंडिंग आपको है, वो तो आप वापस कर लेना, आप खजाने को तो वापस कर ले। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसका जो जिम्मेदारान है वो है इस टाइम यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट। इन बात पर खुसूसी नजरसानी करे, ताकि इस बात को क्लियर किया जाए, ताकि जो मसले मसाइल पीछे चल रहे हैं, ताकि ये इनकी जिम्मेदारान है, ये इनको क्लियर करवाएगी। अभी फौज ने ये दावा किया है कि हमने हुकूमत जो दी है वो अपने मियाँ शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दी है। मतलब शहबाज शरीफ को हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर वो शहबाज शरीफ है और मियाँ नवाज शरीफ साहब, इन दोनों को हमने हुकूमत दी है। तो सब कुछ तो हम संभाल रहे हैं, लेकिन हमने उनको सामने बैठाए, तो सामने कुछ तो करके दिखाए ना कुछ तो ये करके दिखाए। और गवर्नमेंट ये एक ग्रांड एस्टेब्लिशमेंट पे लगा रही है कि सब कुछ संभालने वाले ये है, तो फिर ये सब कुछ संभाले ना, सब कुछ फैसला करने वाले ये है, कानून की तरामीम करने वाले ये है, कानून बनाने वाले ये है, हर काम में ये आगे होते हैं। तो ये मुल्क को संभाले, ये लोगों को जवाब दे। तो एक दूसरे पर अभी इल्जाम लगाने में स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को तो पॉइंट आउट कर रही है, और
एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ कर दिए, ताकि मतलब इन दोनों का आपस में लड़ाई वगैरह हो जाए, ताकि ये मसले मसाइल हल हो जाए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कुछ जो उनसे मलेशियत के हवाले से अगर बात करें, तो कुछ मलेशियत जो है वो नाकाम हुई गवर्नमेंट की वजह से, और कुछ मलेशियत जो नाकाम हुई वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई। एस्टेब्लिशमेंट नहीं से उन्होंने भी एक इसमें एक बड़ा हाथ उनका भी, तो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से भी तो से हमारे मईशत को नुकसान पहुंचा, और गवर्नमेंट की वजह से भी नुकसान उनको पहुंचे। तो वो चाह रहे थे कि हम इन 3 बंदों से मुलाकात अगर हम अमेरिका में करेंगे, तो इसमें ज़्यादा बेहतरी ये होगी कि मतलब जो मुलाकात हमारी रहेगी, तो वो हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे यहाँ। जैसे इन्वेस्ट हमारी इस कंट्री में करेंगे, तो हमारी कंट्री की डेवलप स्टार्ट हो जाएगी। और ये डीएचए का जो प्लाट वगैरह है, क्योंकि डीएचए जो है एक ऐसा रेजिडेंसी है, वहाँ हॉस्पिटल सब कुछ एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, तमाम फैसिलिटेशन। लेकिन वहाँ वो लोग रहते हैं कि जो हाई फाई लोग हैं, जो मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हो ना, वो रहना चाहते हैं। अगर वो उनके पास पैसे वगैरह दौलत वगैरह है, तो वो यहाँ डीएचए में रह सकते हैं। ऐसे आम कॉमन बंदा कोई नहीं रह सकते डीएचए में। इसलिए ये मज़ाकिरात करने गए थे, ताकि इनकी मज़ाकिरात हो जाए और ये मज़ाकिरात डन हो जाए, और मज़ाकिरात के बाद हम इनसे जो उनसे ये हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, डीएचए के कुछ प्लाट हम से लेंगे। यानी इन्होंने जो डिमांड की है, वो 400 से 500 के दौरान जो प्लाट्स हैं, जो प्लेट हैं, वो इन्होंने बोला कि ये आप खरीद लो, ताकि हमारी मलेशिया भी अच्छी हो जाए, और आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे। आप भी बैठ के कमाओ, हम भी बैठ के कमाएंगे, और दोनों अच्छी तरीके से खाते रहेंगे, ताकि हमारी मलेशिया को बिल्डअप हो जाए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका जो प्रोजेक्ट है SIFC, उन पर भी वो काम करना चाह रहे, ताकि वो भी हमारे आगे काम करते रहे। फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन नहीं हुआ, इसकी भी जिम्मेदारान जैसे चीफ जस्ट फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल को इसका भी हिसाब देना चाहिए। वो भी इस बात पर नजरसानी करे कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन नहीं हुए, इसका भी जिम्मेदारान जो है वो फील्ड मार्शल है, उसका भी हिसाब दिया जाए, ताकि उसको फिर इस बात का एहसास हो। इसके अलावा बात करेंगे मियाँ शहजाद फारूक। उसको एक अजीब व गरीब, ये पंजाब पे पुलिस ने जो है कसम उठाई है कि हम जब बंदे को पकड़ेंगे, तो हम उसका काल उतार देंगे, यानी उसका चमड़ा हम उतारेंगे। उन्होंने ये कसम उठा के कही है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मियाँ शहजाद फारूक को 7 दिन हो गए गायब हो चुके हैं। तो ये कोई कानून है पाकिस्तान का, एक कानून तो इसलिए कानून नहीं कहलाता है, ये तो जुल्माना जो उनसे तशद्दुद टॉर्चर किया जा रहा है। बंदे को 7 दिन हो गए गायब है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसको कैमरा आंख सब कुछ पंजाब की पुलिस कैमरे में आई हुई है, उनको जो पकड़ रहे थे, मतलब मियाँ शहजाद फारूक को जब पकड़ रहे थे, तो कैमरे में आए हुए हैं। जब उसको पकड़ रहे थे, वो हम आपके सामने शो करेंगे कि आप देख लेगा, आपको देख के आप खुद पता चलेगा कि ये जो तशद्दुद किया है ना, पंजाब की पुलिस ने कसम खाई है कि हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इसने ये कसम खाई है कि जो बंदे को हम पकड़ेंगे, उसको हम टॉर्चर करेंगे, उसको जुर्माने तौर पर हम पकड़ेंगे। उन्होंने ये कसम उठा के कही है। तो अभी इसका जो जिम्मेदार है लाहौर हाई कोर्ट के आलिया नईम जो से इस बात की जिम्मेदार है, ताकि वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे। ये बंदा जो गुम हुआ है 7 दिन से, इनको पूरी तौर पर से इनको ढूंढ ले। IG को बुलाए, DIG को बुलाए, सबको बुला के वो जो है इस बंदी को ढूंढ ले, क्योंकि इनका हक बनता है। हर चीज जो है लाजमी बात नहीं है कि हर चीज कानून में, यहाँ ये कानून है कि अगर कोई काम होता है, रोड बंद करो, हड़ताल करो, ये करो, वो करो, भाई मसाइल का हल ढूंढो। आप लोग इस ओहदों पर बैठे हो, तो आप मसाइल का जो से हल ढूंढो, क्या हल हो सकते हैं। आप ये नहीं करो कि आप बोलो कि रोड बंद हो गए, आप ये नहीं बोलो कि हड़ताल करो, आप ये नहीं करो कि स्कूल बंद हो गए, आप ये नहीं बोलो कि अस्पताल बंद हो गए। ये मुख्तलिफ इश्यूज आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, आप मसाइल का हल ढूंढो। आप जो से इस कुर्सी पर बैठे हो, तो आपको ये हक है कि आप इसका हल ढूंढ के दे रहे लोगों को। ये थोड़ी है कि आप रोड बंद करो, गाड़ियों को बंद करो, लोगों को टॉर्चर करो, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मारो। तो ये सबसे गलत बात है। इसमें जो उनसे शाहीन हबाई ने जो है एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट में यहाँ लगाऊंगा, आप तफसील से पढ़ लेना। उसे ट्वीट किया है कि आसिम मुनीर जो है, आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो दौरा किया है, इन्होंने सरासर गलत किया है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के अलावा कोई दौरा नहीं करना चाहिए। ये ट्वीट आप पढ़ लेना, आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहते। उसने दर हकीकत में आर्मी चीफ को पॉइंट आउट किए, जो फील्ड मार्शल इसको पॉइंट आउट किए कि आपने दौरे जो किए ये किस मकसद से किए, इसका मकसद क्या था। आप इन्वेस्ट के हवाले से गए पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने अपने हवा वो जो है उसमें आपने बातचीत के, उसमें हवाले से आपने फिर तमाम चीज़ों को डिस्कस किए। फिर इसमें जो मेन जो मकसद है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो चाह रहे कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करे। इस बात पे डोनाल्ड ट्रम्प बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान जब इसराइल को तस्लीम करेगा, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि हमारी कंट्री को, तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। जब इसराइल को
ये एक्सेप्ट करेंगे तो इसराइल की जो मतलब जो उनके कारोबार वगैरह है वो जारी हो जाएंगे, वो तमाम चीज़ें। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लोगों ने बाइकआउट किया है, लोग जो उनसे इसराइल की चीज़ें नहीं खरीदते। डेफिनेटली उन लोगों ने जुल्म किया है फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों को मारा गया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, उनके ऊपर बमबारियाँ गए, उनको मारा गया है सही तरीके। तो लाज़मी बात है पाकिस्तान तो बाइकआउट करेगा ना। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहे हैं, इस बात पे वो खुश होता है कि आप उनसे आसिम मिल्ली से ये बातचीत में उन्होंने की है कि आप जो उनसे इस बात पे आप रज़ामंद हो जाए और आप इसराइल को एज़ अ स्टेट तस्लीम कर लें। कि आप तस्लीम करेंगे तो हमारे कानून अच्छे होंगे और हमारे पाकिस्तान पर सब कुछ अच्छे होंगे। तो ये आज का जो था हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।